प्यारे प्यारे बच्चों, गर्मी के मौसम में झरने के नीचे नहाने में भला किसे मज़ा नहीं आता। परंतु आज हम झरने के नीचे नहाने नहीं वाले, बल्कि हम तो तेनाली राम और झरने की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है तेनाली राम और झरने के राज की कहानी। गर्मी का मौसम था और महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा कि आजकल बड़ी ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तभी तेनालीराम ने महाराज से कहा कि मुझे किसी काम से अपने गांव पर कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा। तभी राजा ने कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन समय से लौट आना, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो अभी हमें पूरे करने हैं। वहाँ ज़्यादा समय खाली मत बैठे रहना। तो तेनालीराम ने कहा ठीक है महाराज, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, आप मुझे 2 हफ्तों का समय दीजिए। जब 2 हफ्तों का समय बीत गया और तेनालीराम वापस नहीं आए तो महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बड़ी चिंता हुई और उन्होंने अपनी इस चिंता के बारे में अपने दरबारियों को बताया। लेकिन सभी दरबारी तेनालीराम से बहुत चिढ़ते थे। उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, तेनालीराम को आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और उन्होंने इतना समय आने में लगा दिया है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर 1 महीना हो गया और फिर अचानक एक दिन तेनालीराम महाराज के सामने दरबार में हाजिर हो गए और कहा कि महाराज की जय हो। तो महाराज ने कहा कि तुम्हें तो 2 हफ्ते पहले आ जाना चाहिए था। तो तेनालीराम ने कहा कि महाराज, मैं किसी काम से ही वहाँ पर रुका था। तेनालीराम ने कहा कि महाराज, हमारे गांव में एक जादूगर आए थे और मैंने उनसे जादू की कुछ विद्याएं सीख ली हैं। महाराज ने कहा कि क्या तुम्हें जादू करना आ गया है? तो तेनालीराम ने कहा हाँ महाराज, मैं जादू कर भी सकता हूँ। तभी महाराज ने कहा कि चलो हमें अभी जादू करके दिखाओ कि तुमने आखिर क्या सीखा है। तभी तेनालीराम ने कहा कि महाराज, मैंने एक ऐसा जादू सीखा है जिससे कि मैं सभी झरनों को गायब कर सकता हूँ। तभी महाराज और सभी दरबारी बोले कि चलो फिर देर किस बात की है, अपना जादू करके दिखाओ। तो बच्चों, क्या आप सोच सकते हो कि तेनालीराम ने झरनों को आखिर कैसे गायब किया होगा? यही जानने के लिए इसी कहानी का सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए।